चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वाइट मोती डालेंगे, फिर दोनों सुइयों में एक एक रेड डालेंगे इस तरह से। अब इसको वाइट से लॉक कर देंगे, इस तरह से आएगा। फिर दोनों सुइयों में एक एक रेड डालेंगे और वाइट से इसे लॉक करेंगे। इस तरह से। अब यही मुझे अपना पैटर्न रखना है। दोनों सुइयों में रेड डालेंगे और वाइट से इसे लॉक करेंगे। इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मेरा थ्रेड छोटा है तो इसीलिए मैं इसको टर्न नहीं कर सकती, ये थ्रेड मुझे यहीं पे काटना पड़ेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे गांठ लगा के अपने थ्रेड को काट लूँगी यहाँ करके। अब मैं नेक्स्ट थ्रेड डाल के फिर आऊँगी। अब देखिए लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है ना। अब इसके बाद मुझे इसी के साथ एक लाइन और बनानी है, क्योंकि ये मैं मोटा चौड़ा स्ट्रैप बना रही हूँ। तो यहाँ पे रेड के अंदर हम इस तरह से डालेंगे। अब जो ये पीछे वाला थ्रेड है, ये जो पीछे वाला थ्रेड है, इसमें पहले मैं एक वाइट डालूंगी, फिर एक रेड डालूंगी। पहले एक वाइट डाला, फिर एक रेड डाला। अब ये आगे वाले थ्रेड में यहाँ पे वाइट डाल के इसमें लॉक करूंगी। लॉक करूंगी इस तरह से। अगर आप देखेंगे ना इस तरह से आएगा, तो 3 की रेड लाइन अलग आएगी, वाइट की अलग आएगी। हमारा ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद का क्या रहेगा, यहाँ पे ये रेड मोती के अंदर से पहले सुई को हम इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। अब जो रेड सुई में से निकाला है उसमें तो हम डालेंगे मोती, और जो ये धागा मोती के अंदर है उसके अंदर डालेंगे रेड, इस तरह से। अब ये डालने के बाद मोती के साथ इसको इस तरह से लॉक करेंगे, इस तरह से लॉक करेंगे। ये इस तरह से लाइन आएगी। फिर रेड इसमें से निकालेंगे, रेड में से। फिर रेड वाली में तो वाइट डालेंगे, मोती वाली में रेड डालेंगे, और फिर लॉक हम मोती में करेंगे, लॉक हम मोती में करेंगे इस तरह से। अब फिर इसको इस तरह से। तो अब ये मेरा इतना चौड़ा स्ट्रैप बनता जाएगा। तो अब इसको मैं लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी, इसको मैं लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए, इस तरह की आ गई है। अब यहाँ टॉप पे आके मैं इसको नॉर्मल गांठ लगा के बंद कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल गांठ लगानी है और इसको बंद कर देना है। अब इसी तरह का एक और स्ट्रिप मैं बना लूँगी। सेम इसी तरह की एक लाइन और बना लेंगे, कट कर एक लाइन इसी तरह की और बना लेंगे। अब देखो ये 2 मैंने स्ट्रिप तैयार कर लिए। अब मुझे ये कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के लिए मैं रेड का ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक अपनी सुई के अंदर डाल के रखूँगी, फिर एक सुई इसमें डालूँगी और एक सुई इसमें डालूँगी, इस तरह से। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट मैं पर्ल ही डालूँगी और इसके साथ इसे कनेक्ट करूँगी इस तरह से। तो अब मेरा ये यहाँ यूँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर डालूंगी। अब फिर हम ये लेंगे और इसमें से लॉक करेंगे। तो अब हमारा इसमें और कुछ नहीं रहेगा, जस्ट हमें 2 उनके अंदर डालनी है सुइयाँ, एक इसके अंदर और एक उसके अंदर, और उसको लॉक करना है बस।
एक इसके अंदर। अब एक रेड डाल के उसको लॉक करना है। ये बीच में हमारी रेड की इस तरह की लाइन आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको वाइट से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कि थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए लुक बिल्कुल सेम आएगी अगर हम वाइट से करेंगे तो जस्ट इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम ये पैटर्न कर रहे हैं। बहुत इजी भी रहता है। अब इसको हाफ तक करके हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आता जाएगा। अब जितना मेरा ये हाफ है, यहाँ तक के पर्ल का मैं कर लूँगी इसको। 2 पर्ल और करेंगे, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। 2 पर्ल और करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से इसको टाइट करके इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे। अब ये हाफ से मेरा थोड़ा नीचे है। अगर और ऊंचा करना चाहें तो और ऊंचा कर सकते हैं। मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ ताकि इसको थोड़ा गले का लुक भी मिलेगा। यहीं पे छोड़ के अब मोती से मैं इसको इधर ले जाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पे गांठ लगाना ठीक नहीं है। इसको यहाँ ले जाएंगे। ये इस तरह का आ गया। उल्टी तरफ करके इस तरह से मोती में से निकाल के हम गांठ लगा देंगे। यहाँ पे इसे कट कर देंगे। अब इसका भी इसी तरह से ये मेरी इस तरह से आ गई। अब इनके चारों तरफ मैं यहाँ पे धागे टाई कर लूँगी ताकि वो मेरे चोली बांधने के काम आए। यहाँ से इन दोनों बन जाएंगे, यहाँ से ये दोनों बन जाएंगे, तो ये मेरी कमर पे चोली इस तरह से आएगी। तो अब मैं इसमें धागे बांध लूँगी। अब मैं किसी भी तरह का कोई भी गोल्डन या किसी भी कलर का कोई थ्रेड ले लूँगी। इसको इस तरह से बीच में डालूँगी, थोड़ा सा लंबा छोड़ूँगी और यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। ये मैंने गांठ लगाई और मेरा थ्रेड रेडी। इसी तरह से यहाँ करेंगे। ये
देखिए इस तरह के बंध गए हैं। अब इस तरह के मैं दोनों इधर भी बांध लूँगी। अब ये मेरी चोली इस तरह से तैयार है। तो अब ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी और ये दोनों एंड्स को हम यहाँ पे बांध देंगे। तो कमर पे ये दोनों इस तरह से बन जाएंगे और ये चोली खड़ी हमारी इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये हमारी ड्रेस पूरी तैयार हो गई है, बहुत सुंदर सज रही है। आप इसको लहंगे की तरह या कान्हा जी के लिए किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लहंगे की तरह बना रहे हैं तो फिर इसके साथ एक दुपट्टा बना सकते हैं। दुपट्टे की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, आई होप। और ये बनाने में भी बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा बीडिंग नहीं है। जस्ट जैसे हमने माला पिरोनी है ऐसे एक एक करके बस पिरोते जाना है, तो वो हमारे लिए बनाना भी बहुत आसान होता है। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ये बिल्कुल हमारे बिगनर्स भाई जो कह रहे हैं कि नहीं बन पा रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।